पढ़ेंगे हम ये इस्तमरारी बंदोबस्त है क्या। स्थायी बंदोबस्त कह लो या इस्तमरारी बंदोबस्त, ये बंदोबस्त बंगाल के राजाओं के साथ किया गया था, या ताल्लुकदार जागीरदार टाइप में लोग हैं, जमींदार टाइप में। तो ये बंदोबस्त या ये एग्रीमेंट किसके साथ किया गया, बंगाल के राजाओं के साथ या ताल्लुकदारों के साथ या रसूखदार लोगों के साथ जिनके पास पैसा था। अब उन्हें जमींदारों के रूप में बांट दिया गया। अब उन्हें जमींदार का भी एक नाम दे दिया गया, भाई ये जमींदार भी हो गए हैं, और इन्हें सदा के लिए एक राजस्व अदा करना है, निर्धारित राजस्व सदा के लिए तो नहीं था, वैसे वो 10 साल था, पता नहीं 15 साल था कुछ, ठीक है, कि उन्हें सदा के लिए ये राजस्व अदा करना है। एक परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं हो। अब वो जमींदार जो होता था, क्या वो जमीन का स्वामी था, मालिक था? अब वो जमींदार जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है, क्या वो जमीन का मालिक था या नहीं था? नहीं था बेटा। अगर मैंने ये स्कूल किसी उसके मालिक से ले लिया कि मैं आपको 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए दूंगी साल के, तो मैं स्कूल की मालिक बन जाऊंगी? नहीं बनूंगी। जब तक मैं उसे दे रही हूँ पर ईयर, तब तक हूँ मैं होल्डर, उसके बाद होल्डर नहीं रहूंगी। तो जो जमींदार थे वो उस जमीन के मालिक नहीं बनते थे, वो सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने वाले होते थे, वो सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने वाले ही होते थे। सेकंड है, जमींदार के अधीन कभी कभी तक 400 भी गांव हो जाते थे। अब एक जमींदार कितने गांव ले सकता था? भाई यहाँ का भी मैं टैक्स दे दूंगा, यहाँ का सभी का दे दूंगा। तो कोई बड़े पैसे वाला तो 400 गांव तक का भी मतलब जमींदार बन जाता था। एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलकर राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कभी कंपनी इस संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। अब मैंने ले लिए 50 गांव, मैंने ले लिए 100 गांव, तो कंपनी सभी का टोटल राजस्व बताती थी। ये नहीं है कि इस गांव का इतना और इस गांव का इतना है, वो तो टोटल बताती थी। और अगर तुम टोटल चुका पाने में असमर्थ रहे तो आपकी सारी जमीन वापस, मतलब आपसे ये काम वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद जमींदार यह निश्चित करता था कि भिन्न भिन्न गांव के राजस्व की मांग कितनी है। अब उसके बाद तो जमींदार की ड्यूटी थी कि किस गांव से वो कितना राजस्व इकट्ठा करेगा। कंपनी ने तो सबका टोटल बता दिया। जमींदार से यह आशा की जाती थी कि वो कंपनी को रेगुलर राजस्व देता रहेगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जो एरिया है नीलाम कर दिया जाएगा। भाई जो ऊंची बोली लगा होगा फिर उसको दे दिया जाएगा। भाई मैं 50 लाख देने को तैयार हूँ, मैं 35 लाख या 32 लाख, जो उससे ऊंची बोली लगाएगा उसे वो दे दिया जाएगा। चलो भाई।